और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुन लीजिए। प्रति बोरी के हिसाब से मिल रहा है, तो ये स्थिति आज है। किसानों को हर स्थिति में दबाने की कोशिश, अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाताओं का हश्र यही होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और वहां लोकसभा सहित 3 विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक सिखाया, दूसरे दिन 5 रुपया और पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। इसका अर्थ यही है कि आपको महंगाई से निजात पाना है, आपको यदि किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। और इन सवालों के उत्तर उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। जी, मैं 1 मिनट आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, पहले इस विषय पर अगर सवाल हो तो वो पूछ लेंगे। जी बोलिए। देखिए, किसानों के भला करने के लिए 2-3 कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे 2018 के चुनाव के पहले राहुल जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था किसानों की ऋण माफी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों के सर से जो ऋण का बोझ है उसे उतारना होगा। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के ऋण माफी किया जाना चाहिए, पहला। दूसरी बात, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे हो, तो जो स्वामीनाथन कमेटी की आज रिपोर्ट देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वो कीमत 2500 के आसपास बैठता है। और यही कारण है कि राहुल जी ने वहां भी 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन होता है, तो वहां 2500 रुपये खरीदने की बात कही। और यही बात प्रियंका जी यहाँ प्रतिज्ञा में भी उन्होंने कही है कि 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं दोनों खरीदा जाएगा। ये दूसरा हल। और आज 3 साल हो गया कि छत्तीसगढ़ में हम वो खरीदी कर रहे हैं। 2500 रुपये में खरीदना शुरू किया। भारत सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी राज्य सरकार अपने खजाने से किसानों को, अन्नदाताओं को बोनस देगा, उसका चावल, उसका अनाज एफसीआई में नहीं खरीदा जाएगा। और उसके चलते हमने फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। प्रति एकड़ 9000 के हिसाब से दे रहे हैं। आज 2500 रुपये से बढ़ के 2540 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से पड़ रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को। दूसरी तरफ वही बात यहाँ लागू होना। गन्ना में भी जब देश में 250 रुपया था, तो हम छत्तीसगढ़ में हमने 355 रुपया देने की बात कही थी 2018 में, और उस 2019 से लगातार गन्ना की कीमत में 355 रुपये की मान से हम पेमेंट कर रहे हैं। तीसरी बात, आज छुट्टे जानवर से लोग परेशान हैं। उसके लिए जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया कि जानवरों से, एक समय था जब मवेशी या पशुधन हमारे आय के बड़े मजबूत आधार स्तंभ हुआ करते। यदि कभी जरूरत पड़ती थी, घर में कोई संकट आ गया, आर्थिक परेशानी आ गई, तो वो एक जोड़ी बैल या गाय बेच देता था और अपनी समस्या का निदान कर लेता था। आज कोई मवेशी बाजार ही बंद है। यहाँ यदि कोई जानवर लेके सड़क पे उतर जाए तो बजरंगी पीटना शुरू कर देंगे, मॉब लिंचिंग हो जाता है, उसमें राजनीति हो जाती है। इन सारे समस्याओं के निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता हैं, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। और साथ ही वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। 14 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया। डीएपी की कमी हमारे यहाँ भी थी, लेकिन जिस प्रकार के सोसाइटी ललितपुर में यहाँ के किसान आत्महत्या करने के लिए और सड़क लाइन में लगे लगे किसानों की मृत्यु हो गई, छत्तीसगढ़ में वो नौबत कभी नहीं आई, कभी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसलिए कि डीएपी की कमी छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति
हमने वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से किया तो उसका उत्पादन भी बढ़ा, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी, बीमारी भी कम आई और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ जैविक प्रदेश के बनने जा रहा है। उस दिशा में आगे बढ़े हैं और उसके साथ साथ जब वर्मी कंपोस्ट बनाएं तो निश्चित रूप से वहां के महिला समूहों को भी लाभ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.